वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ एमसीक्यू लेकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुप्त राजवंश के संस्थापक श्रीगुप्त का नाम प्रभावती के पूना ताम्रपत्र में आदिराज मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चीनी यात्रियों के लिए एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराकर उसके व्यय हेतु 24 गांव दान में दिए थे? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स, चीनी यात्री ईद सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थ यात्रियों के लिए मृगशिखा वन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराकर उसके व्यय हेतु 24 गांव दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी घटोत्कच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी घटोत्कच। तो फ्रेंड्स, घटोत्कच गुप्त राजवंश का दूसरा राजा और उस वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त का पुत्र था और घटोत्कच का शासनकाल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षत्रिय कन्या से घटोत्कच का विवाह हुआ था? ए पद्मावती, बी मधुमती, सी कुमार देवी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मधुमती। तो फ्रेंड्स, मधुमती नामक क्षत्रिय कन्या से घटोत्कच का विवाह हुआ था। और फ्रेंड्स, प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ए घटोत्कच, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त या फिर डी श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे चंद्रगुप्त कहा जाता है, वह अपने पिता के बाद शासक बना और चंद्रगुप्त प्रथम ही इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक हुआ जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने गुप्त संवत की स्थापना की थी? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना लगभग 319-320 ईस्वी में की थी और गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था? ए घटोत्कच, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त या फिर डी श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। और फ्रेंड्स, स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य वैशाली प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया? ए कौशाम्बी, बी कौशल, सी वैशाली या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए घटोत्कच, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त या फिर डी श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा राजा था
फ्रेंड्स, घटोत्कच महाराज अर्थात एक सामंत था, परंतु उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रथम सम्राट हुआ, जिसे इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ए घटोत्कच, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त या फिर डी श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा और संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में इसे महानतम शासकों के रूप में नामित किया जाता है और इसी ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, क्योंकि वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए विक्रमादित्य, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान सम्राट था। इस कारण विंसेंट स्मिथ ने इसे नेपोलियन की उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण की ओर था, जिसमें उसने 12 राजाओं को हराया। इसके अलावा फ्रेंड्स, उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्र में किस शासक का नाम चंद्रप्रकाश के रूप में मिलता है? ए विक्रमादित्य, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश मिलता है और उसने असहाय तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया था, जिसके कारण उसे वैदिक धर्म में प्राचीर बंध अर्थात धर्म का प्राचीर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिशेठ द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और समुद्रगुप्त के मंत्री थे। 345 ईस्वी में उनके द्वारा रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी विदिशा, सी वैशाली या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। याद रखेगा फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र के अलावा गुप्त राजवंश की राजधानी उज्जैनी रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुद्रगुप्त का पुत्र था? ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। और फ्रेंड्स, रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल और कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट में दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य, भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज और देवश्री मिलता है। इसके अलावा उसने विक्रमादित्य, परम भागवत, परम भट्टारक और महाराजाधिराज इत्यादि उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे? ए रामगुप्त,
बी चंद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए थे, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इन चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? ए विदिशा, बी वैशाली, सी उज्जैनी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उज्जैनी। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी रही थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की और उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मध्यकालीन भारत में अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, वैसे ही प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्न रहा करते थे, जिनमें हैं अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेना, कालिदास, कहापनका, वराहमिहिर, वरुरुचि और वेताल भट्ट। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कालिदास और वराहमिहिर। कालिदास एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। प्रसिद्ध रचना कुमार संभव और मेघदूतम की रचना कालिदास ने ही की थी। और वहीं वराहमिहिर एक खगोलविद थे। किसके सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया गया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया। इसके अलावा याद रखेगा फ्रेंड्स, मंदिरों का निर्माण करने की परंपरा गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा कराया गया था। और फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हूणों द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया? ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी भानुगुप्त या फिर डी विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान ही प्रथम बार हूणों द्वारा आक्रमण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हूणों को पराजित कर भारत से निष्कासित करने वाला शासक कौन था? ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी भानुगुप्त या फिर डी विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स, गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया गया। और फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कंदगुप्त द्वारा ही सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार किया गया। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए पायली, बी रूपक, सी दीनार या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दीनार। तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और फ्रेंड्स, सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ए कालिदास, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर या फिर डी आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कालिदास।
तो फ्रेंड्स, महाकवि कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और फ्रेंड्स, कालिदास ने ही मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम आदि की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध रचना पंचतंत्र के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर या फिर डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विष्णु शर्मा। तो फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध रचना पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और यह प्राचीन कालीन साहित्य में द्वितीय सर्वाधिक भाषाओं में प्रकाशित रचना है। और फ्रेंड्स, पंचतंत्र का अनुवाद 50 भाषाओं में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विद्वान ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ए ब्रह्मगुप्त, बी वराहमिहिर, सी आर्यभट्ट या फिर डी भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मगुप्त। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है, जिन्होंने न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुमारगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी भानुगुप्त या फिर डी विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त इस राजवंश का अंतिम शासक था, जिसे 510 ईस्वी में बंगाल के शासक समाचार देव ने पराजित किया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।